जय जय माँ, 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 जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ, जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ, मैं आठ प्रहर
किया भला, हर पल तेरा आशीष भला। तुझ में रम कर मैं तर जाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके, हे माँ, हे माँ। मैं आठ प्रहर महिमा गाऊं, तेरे सुमिरन से। जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलनी उठाकर बंधन लेंगे। जो भी व्यक्ति आज सेंटर पहली बार आए हैं, जिन्हें बंधन के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं है, वो कृपया अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी गोद में रखकर बैठेंगे। जय श्री माता जी। तीनों महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला दिव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला दिव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला दिव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला दिव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की वंदना एक साथ आनंद पूर्वक गाएंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना। निर्मलांजलि बुक में पेज नंबर 84
जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक बोधि प्रदायक, सिद्धि विनायक बोधि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक। निर्मल पुत्र गजानना, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अष्ट विनायक मंगलदायक, अष्ट विनायक मंगलदायक, अष्ट विनायक मंगलदायक, अष्ट विनायक मंगलदायक। निर्मल पुत्र गजानना, मातृ प्रेम गजानना, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सिंदूर वदना संकट हरणा, सिंदूर वदना संकट हरणा, सिंदूर वदना संकट हरणा, सिंदूर वदना संकट हरणा। निर्मल पुत्र गजानना, मातृ प्रेम गजानना, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री माता जी। निर्मलांजलि बुक में पेज नंबर 49। आए सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी,
चुनरी। आदि शक्ति है मात भवानी, जय दुर्गे महाकाली। आदि शक्ति है मात भवानी, जय दुर्गे महाकाली। बड़े बड़े राक्षस संहार रंचंडी मतवाली। बड़े बड़े राक्षस संहार रंचंडी मतवाली। करती भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी। ओ करती भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। महिषासुर सा महाबली देवों को खूब सताया। महिषासुर सा महाबली देवों को खूब सताया। छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया। छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया। करी देवों ने पुकार मैया रक्षा तू करी। ओ करी देवों ने पुकार मैया रक्षा तू करी। रक्षा तू करी ओ मैया रक्षा तू करी। रक्षा तू करी ओ मैया रक्षा तू करी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। दुर्गा का अवतार लिया झट महिषासुर संहारी। दुर्गा का अवतार लिया झट महिषासुर संहारी। दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी। दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी। किया देवों का उद्धार मैया रक्षा तू करी। किया देवों का उद्धार मैया रक्षा तू करी। रक्षा तू करी ओ मैया रक्षा तू करी। रक्षा तू करी ओ मैया रक्षा तू करी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। निर्मल माता मात भवानी, आदि शक्ति श्री कुंडलिनी। निर्मल माता मात भवानी, आदि शक्ति श्री कुंडलिनी। जग अंधियारा मिटाने वाली, मन में ज्योति जगाती। जग अंधियारा मिटाने वाली, मन में ज्योति जगाती। तेरे द्वार पे आया मैया दर्शन दे देरी। तेरे द्वार पे आया मैया दर्शन दे देरी। दर्शन दे देरी ओ मैया पार तू करी। दर्शन दे देरी ओ मैया पार तू करी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। 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 जय श्री माता जी। सहज गीत में पेज नंबर 128 128।
नव दुर्गा की ज्योत जगाओ रे, नव दुर्गा की ज्योत जगाओ रे, कदली स्तंभों से द्वार सजाओ रे, कदली स्तंभों से द्वार सजाओ रे, नव दुर्गा की ज्योत जगाओ रे, नव दुर्गा की ज्योत जगाओ रे, मंगल में पावन दिन आया, मंगल में पावन दिन आया, पावन मेला में मंगल गाओ रे, पावन मेला में मंगल गाओ रे, नव दुर्गा की ज्योत जगाओ रे, नव दुर्गा की ज्योत जगाओ रे, गंगा जल से कलश भराओ,
हम सभी खुली आंखों से परम पूजनीय श्री माता जी की सुंदर छवि के दर्शन करेंगे। इस सुंदर छवि को अपने अंदर उतारते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। चित्त पूर्ण रूप से सहस्त्रार पर रखें। यहाँ पे हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आज आपकी परम कृपा से हम सभी बच्चे यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। माँ, कृपा करके अपने बच्चों को अपने ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हम सभी बच्चे आपके ध्यान में बैठना चाहते हैं। माँ, आपकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। माँ, कृपा कर अपने बच्चों को अनुमति प्रदान कीजिए। सर्वप्रथम तीनों प्रमुख नाड़ियों के शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए बाईं ओर हाथ को माँ की ओर खोलकर रखें। दाएं हाथ को श्री धरती माँ में रखें। चित्त सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर। यहाँ पे हम सभी अपनी ईड़ा नाड़ी के शुद्धिकरण के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी के समस्त विकारों को, बाधाओं को, रोग दोषों को, असंतुलन को, जो भी अतिशयता है हमारी ईड़ा नाड़ी में, उसे कृपा कर भूमि तत्वों में विलीन कर दीजिए। माँ, श्री महाकाली, श्री भैरवनाथ साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली, साक्षात् श्री भैरवनाथ, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, हमें परमात्मा की शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। अब हम सभी अपने दाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखेंगे। बाएं हाथ को आकाश की ओर करें। चित्त सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर ही रखें। यहाँ पे हम सभी पिंगला नाड़ी की शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए श्री माता जी से विनती करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, सामूहिकता की पिंगला नाड़ी में
जो भी बाधाएं हैं, विकार हैं, असंतुलन है, रोग दोष है, जो भी अत्यधिक गर्मी है, जो भी अहंकार है, उसे कृपा कर आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी, सामूहिकता की पिंगला नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध एवं संतुलित बना दीजिए। श्री माता जी, हमें परमात्मा की कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं हाथ को उतार के अपनी गोद में रख लें। चित्त मध्य की नाड़ी सुषुम्ना पर ले आए। श्री माता जी से प्रार्थना करें। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा कर हमें संतुलन प्रदान कीजिए। माँ, कृपा करके हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। आप ही स्वयं साक्षात हमारे मध्य की नाड़ी सुषुम्ना पर श्री महालक्ष्मी रूप जी के रूप में विराजती है। माँ, कृपा कर अपने इन स्वरूप से हमें आशीर्वादित कीजिए। अपने समस्त आशीर्वाद हम तक अपनी कृपा के रूप में हमें प्रदान कीजिए। माँ, हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री अपने चित्त को हम सभी मध्य हृदय चक्र पे ले जाएंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय को
प्रेम से परिपूर्ण कर निर्भय बना दीजिए माँ। श्री माता जी, हमारे हृदय को इतना विशाल बना दीजिए कि सारे विश्व का प्रेम इसमें समा सके। सारे विश्व के लिए हमारे हृदय में प्रेम भर दीजिए माँ। हमारे हृदय को विशाल बना दीजिए। आप ही स्वयं साक्षात हमारे हृदय में माँ जगदम्बा के रूप में विराजती हैं माँ। कृपा कर अपने इस स्वरूप के समस्त आशीर्वाद हम बच्चों तक पहुंचाइए। श्री माता जी, आपके जगदम्बे स्वरूप को हम सभी बच्चे नमन करते हैं माँ। स्वीकार करें और हम बच्चों को आशीर्वादित करें। यहाँ पे हम सभी श्री जगदम्बे साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वामेव साक्षात् श्री जगदम्बे साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को शस्त्रार्थ पे ले आए। और श्री माता जी के जगदम्बे स्वरूप का ध्यान करें। थोड़ी देर हम इसी अवस्था में माँ के ध्यान में बैठेंगे। श्री दुर्गा सप्तश्लोकी। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनि कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र महामन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुभादीनि छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते।
सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् इति श्री दुर्गा सप्तश्लोकी सम्पूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ध्यान की स्थिति में हम सभी रहेंगे। आपसे कल मैंने नाभि चक्र के बारे में कहा और ये भी कहा कि अगर हमारे देश का नाभि चक्र अगर प्रबुद्ध हो जाए तो कोई वजह नहीं कि हमारे देश की गरीबी पूरी तरह से मिट जाए। अब इस नाभि चक्र पे एक बात जरूर बतानी होगी, जो कि मैंने पहले भी कहा आपसे, कि इस पे दो तरफा दो नाड़ियाँ इसके साथ में चलती हैं और बहुत ही निगड़ित है, बहुत ही नज़दीक है। इन नाड़ियों में से जो चंद्र नाड़ी है वो हमारे सबकॉन्शियस में जो कुछ भी हमारे दिमाग में, जैसे कोई स्वाद हमको मिला या पेट में जो भावना हुई, जो भी कुछ है वो इसी से कार्यान्वित होता है, सबकॉन्शियस की आइडिया। जैसे समझ लीजिए बहुत से लोग हैं उनको एलर्जीज है। अब एलर्जी जो है वो क्या है कि आपके सबकॉन्शियस में कहीं तो भी उसके बारे में कोई चीज़ ऐसी बनी हुई है कि आपने कोई ना कोई ऐसी चीज़ खाई होगी, उससे नुकसान हो चुका होगा पूर्व जन्म में, उससे पूर्व जन्म में कभी हो चुका होगा। तो जब भी वो चीज़ अंदर जाती है फौरन उसका रिफ्लेक्स आ जाता है और आपको फिर से एलर्जी हो जाती है। और राइट साइड में भी सूर्य की नाड़ी, सूर्य की नाड़ी में भी जो कुछ भी आप आगे के लिए सोचते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं, उसका भी सूर्य चक्र भी वहीं पे है। तो सूर्य और चंद्र चक्र नाभि चक्र के दोनों साइड। और इन नाड़ियों पे जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, स्पेशली भैरवनाथ का चलन वलन रहता, ऊपर से नीचे तक वो जाते रहते हैं। और जो राइट साइड की नाड़ी है सूर्य नाड़ी, उसमें हनुमान जी का चलन वलन है। अब एक साहब आए, वो कल मैं हनुमान जी को मानता हूँ। मैंने क्यों मानते हैं? अभी कोई वजह होनी चाहिए। आप हनुमान जी को ही क्यों मानते? कोई चीज, कोई आपको मंत्र देता है, कहता कि चलो तुम सूर्य नमस्कार, तो आखिर क्यों? आपको क्या जरूरत है सूर्य नमस्कार करने की? उसका भी साइंस है। अगर आपके अंदर ऑलरेडी सूर्य है बहुत ज्यादा, तो आपको बिल्कुल सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर किसी के अंदर लेफ्ट साइड ज्यादा हो तो वो सूर्य नमस्कार करे। अब जिसकी लेफ्ट साइड ज्यादा बड़ी हुई है वो राइट साइड करे, और जिसकी राइट साइड ज्यादा बड़ी है वो लेफ्ट साइड करे। इसका भी शास्त्र है। ऐसा तो शरीर में भी नहीं होता है। समझ लीजिए आपकी नाक में तकलीफ है तो आप जरूरी नहीं कि आप सारे केमिस्ट की दुकान खा लें। तो हाँ और था, ये दो नाड़ियां हैं। इस नाड़ी को स्वच्छ रखने के लिए आसनादि जो भी बताया गया है, ये पूरा हठ योग अष्टांग योग है। उसमें कोई आप एक चीज लेकर के करें सिर्फ कि हम आसन कर रहे हैं, वो तो बहुत ही गलत चीज हो गई। क्योंकि आप किस लिए कर रहे हैं, कौन से चक्र पे कर रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है, वो बगैर जाने हुए बस सब सवेरे से उठे पश्चिमोत्तासन करो, ये आसन करो, वो आसन करो। और ये भी ज्ञान जो हमारे पास आया है, ये उन लोगों ने वो लोग लाए हैं जो कि जंगलों में गए और वहाँ पर गुरुओं के साथ रहे भी, और गुरुओं ने कहा कि तुम ठीक नहीं, जाओ
वो तो निकालने पे ही लगे रहते हैं। गुरु लोग तो बहुत मुश्किल से टिकाते हैं, उनकी तो 7 मंजिल पहले चढ़नी पड़ती, पहले किस पे एक चिमटा मारते रहते हैं, देखते हैं कि इसकी खोपड़ी कहाँ तक साबित है, इसकी श्रद्धा कहाँ तक है हमारे ऊपर। जब वो बिल्कुल ही ठिकाने का हो जाता है तब उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो बीच के निकले हुए आधे अधूरे लोग होते हैं, ये बस ये आसन कहीं कुछ लेकर के चले आए और लगे गुरुजी बन गए और सिखाने लगे। उससे इतना नुकसान होता है कि हठ योग करने वाले, जो सो कॉल्ड हठ योग जिसे मैं कहती हूँ, सिर्फ आसन करने वाले का हमेशा हृदय चक्र पकड़ जाता है। अभी एक साहब होंगे यहाँ भी बैठे हुए, उनको हठ योग में हृदय का विकार हो गया, तो उनको फिर उन्होंने बताया कि अब हृदय का विकार हो गया तो अब ये दूसरे आप आसन करो, वो भी हृदय के। तो मैंने कहा कि ये किस सिलसिले में, माने सम्यक ज्ञान जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड नॉलेज, ये तभी हो सकता है जब आप पूरी चीज को देखें। तो ये 2 नाड़ियां जो नाभि चक्र के दोनों तरफ में है, इन दोनों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। उसमें से जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, उसी के कारण मैं आपसे गुरुओं को मना करती हूँ। वो ऐसे कि इस तरफ में जितना कुछ मृत है, जो कुछ सबकॉन्शियस में है, जो भूत है, वो सारा है। उससे आगे आपके कलेक्टिव सबकॉन्शियस है लेफ्ट साइड। तो जो कुछ मरे हुए हैं वहीं पर है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं मरने के बाद भी वो तृप्त नहीं होते, बड़े दुष्टात्मा होते हैं। कभी आत्महत्या की वजह से, कोई माँ बाप भी ऐसे होते हैं मर जाते हैं, उनको लगता है चलो बच्चों पे फिर से आ जाए, वो वही मंडराते रहते हैं। ये लोग जो मंडराने वाले हैं, यही जो है हमारे ऊपर असर कर जाते हैं। इन्हीं को बैड स्पिरिट्स कहते हैं और इन्हीं को स्पिरिट्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। अरे ये भूतात्मा होते हैं। और ये जो भूतात्मा है, इनमें से जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी जगह चले जाते हैं प्रेत लोग में। वो कोई आपके अंदर घुसते नहीं, आप पे असर नहीं करते। पर ऐसे बहुत से लोग मंडराते रहते हैं। फिर आजकल के ज़माने में जो बहुत से गुरु लोग हैं, ये सब लोग राक्षस हैं, बहुत से राक्षस ही इसमें। जैसे महिषासुर ने जन्म ले लिया है, रावण ने जन्म ले लिया है, और बकासुर ने जन्म ले लिया है, और कैसे नाम का है, रक्त बीज ने जन्म ले लिया है। बहुत से लोगों ने, बहुत से राक्षसिनों ने भी जन्म ले लिया, अब वो गुरु बने बैठे। तो ये लोगों ने भी बहुत से ऐसी अपनी आर्मी लेके आए हुए हैं जो कि वायरस की जैसी है। वो आज्ञा चक्र पे बिठा दें आपके, तो वो चली जाएगी आपके लेफ्ट साइड में, आप खिंच जाएंगे उधर। ये लेफ्ट साइड का जो प्रॉब्लम है, इसमें तरह तरह से लोग करते हैं। जैसे आपके घर में एकदम से लगा कि एक गणपति आ गए, ये सब कल युग में हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपने सोचा मेरे घर में माँ गणपति आ गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा समुद्र में फेंक डालो बेटे उसको। गणपति लाने की क्या जरूरत है? ये परमात्मा के काम नहीं, मटीरियल चीजों को इधर से उधर हिलाने का भगवान को कोई और कोई काम नहीं। तो वो गणपति आ गए, उसकी पूजा शुरू। आज जैसे यहाँ देवी जी बैठी थी, इन पे भी वैसी बाधा है लेफ्ट साइड। उससे शरीर में तकलीफ होने लगती, बदन हिलने लग जाता है। सारा जितने भी हमारे यहाँ मेंटल केसेस हैं, ये सारी लेफ्ट साइड की वजह से आती है। अब बहुत से घरों में भी ये चीजें होती हैं, ऐसे प्रेतात्मा होते हैं। कल ही एक सरदार जी आए थे, उनको उनकी पत्नी को बहुत तकलीफ थी, पता हुआ उनका पुराना घर है, उनको रात में कुछ कुछ दिखाई भी देने लग गया। क्योंकि जब आप उस एरिया में चले जाते हैं, सबकॉन्शियस के एरिया में चले जाते हैं, तो आपको ये भूत वूत दिखाने भी लगते हैं। ये बात सही है कि ये है, लेकिन उसके रास्ते में जाना नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ा काम क्राइस्ट ने किया। क्राइस्ट आज्ञा चक्र पे है, उन्होंने सबसे ज्यादा इस पे काम किया कि भूत और प्रेत के अंदर जाना नहीं, उनसे कोई मतलब रखना नहीं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा ईसाई लोग भूत प्रेत को मानते और उन्हीं के अंदर घुसते। माने लंदन में कोई ऐसा चर्च नहीं होगा जिसके अंदर मुर्दे न गड़े हों। अगर आप रियलाइज हो ले तो आप उस चर्च में जा ही नहीं सकते, पहले मुर्दे गाड़ के रख दो। कोई आप वेस्टमिनिस्टर अबे में जाइए तो वहां सारे राजे महाराजे जिन्होंने 7-7 बीवियां मार डाली, उनके मुर्दे गड़े। अरे कोई सेंट के भी हो तो ठीक है, समाधि बनी हुई है। राजा महाराजाओं के गाड़ने तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं, वहां के खासकर बड़े अनाचारी होते हैं। अपने यहाँ तो सदाचारी लोग होते हैं, लेकिन वहां तो अनाचारी लोग होते हैं बिल्कुल राजा महाराजा, और वो वहीं मुर्दे गड़े पड़े हुए। और सारे लोग वहाँ प्लैंचेट करेंगे, उनके यहाँ पेंटिकॉस्टल्स, क्या क्या सारा। क्रिश्चियन धर्म में सबसे ज्यादा भूत विद्या, लेकिन यह भूत विद्या अपने यहाँ भी कम नहीं है। तांत्रिकों ने भूत विद्या बहुत हासिल कर ली है, और वो यही किसी को आप उनको 5 रुपया दे दीजिए, वो किसी को कहेंगे इसको हम खत्म कर देंगे, उसको ये कर देंगे, उसके पीछे भूत लगा देंगे। ये बहुत ही कॉमन चीज है। आदिवासी लोग ये बहुत काम करते हैं। अब वो लोग गुरु बन के भी घूमते हैं। आपके अंदर एक भूत भर दिया, आप है उनकी अंगूठियां पहना रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, जेवर दे रहे हैं। इसमें 1-2 अनुभव आपको बताए।
एक देवी जी बहुत रईस घर की थी और उनके पति साहब आए, उससे कहने लगे कि मुझे बाबा जी ने एक अंगूठी दी। तो मैंने कहा भाई आप बहुत रईस आदमी हैं, आपके पास कितनी अंगूठियाँ हैं? कहले मेरे पास बहुत अंगूठियाँ। फिर मैंने कहा आपने अंगूठी क्यों ली? कहले उन्होंने दी प्रसाद तो मैंने ली, पर मैंने कहा तुमको क्यों दी? तुम्हारे ड्राइवर को देते। और ऐसे अगर दाता है तो अपने देश का सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करो भाई, तुमको दी काहे के लिए? क्योंकि तुमसे कुछ ना कुछ ठगा होगा। कहले ठगा तो नहीं। मैंने कहा फिर तुम मेरे पास क्यों आए? मैं तो ये सब नहीं देने वाली तुमको, अंगूठी वगैरह तो तुम जाके सराफा में खरीद। तुम मेरे पास आए हो तो मैं तो परम दूंगी, और ये अंगूठी पहले फेंकना पड़ेगी आपको समुद्र में। तो कहले नहीं माँ, हम तो इसलिए आए हैं कि हमारे घर के बहुत से हीरे गायब हो रहे। मैंने कहा आपकी पत्नी को लेके आइए, वो लेडी डॉक्टर है। वो आई तो देखा कि उस पर बिल्कुल भूत बैठा हुआ। उसको बंधन दिया, देखती हूँ उसके अंदर भूत बैठा हुआ। फिर निकाला उसका भूत, हमने उससे बातचीत करनी शुरू की। हमने कहा कि भाई क्या होता है? कहले पता नहीं, कोई मेरे अंदर आदमी आता है और मुझसे कहता है कि ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये बाबा को दे दो। तो मैं ही खुद निकाल के देती हूँ, मैं खुद देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, मुझे पूरी समय वो आदमी खाते रहता है, मेरे दिमाग में सजेशन देते रहता है, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और मुझसे कहता है कि ये पत्थर है। तो मैंने कहा कि तुम तो इतनी पढ़ी लिखी स्त्री हो और विवाहिता हो, अब तुम्हारे जो भी हीरे या जो भी तुम्हारे पास में है ये तुम्हारे अपने पति के दिए हुए कमाई के हैं, माँ बाप के दिए हुए हैं, जो भी हैं। और तुम गृहस्थ में रहती हो, तुमको 4 जेवर पहनने चाहिए। गृहस्थी में औरतों को जेवर पहनना पड़ता है, अलंकृत रहना पड़ता है, तुमको तो इसकी जरूरत है। ये तुम्हारे लिए अगर पत्थर है तो उस आदमी के लिए क्या होना चाहिए? मिट्टी। वो बाबा जी तुमसे क्यों ले रहे हैं? तुम क्यों नहीं ऐसा सोचती? जब मैंने उसके बुद्धि पे आघात किया तो उसकी एकदम आग जागृत हुई, अभी तर वो कांपने लगे। बहरहाल अब तो ठीक है और उनके प्रश्न भी सॉल्व होगा। लेकिन एक बता रही हूँ मैं आपसे बात कि इस तरह की चीजें लोग करते कि आदमी को किस तरह से भुलावे में डाला जाए। अब वो अंगूठी जब तक आप पहने रहेंगे, आपकी मजाल नहीं कि आप और कोई बात सोचें, आप अभिभूत रहेंगे उस अंगूठी। यहाँ तक कि आप अगर एक टीका यहाँ लगा ले उनके हाथ से, गए आप, क्योंकि वो भी बड़े होशियार होते, वो आपकी कमजोरी जानते कहाँ काम करना है। तो लेफ्ट साइड के आदमियों में अनेक तरह की कमजोरियां होती हैं और अनेक तरह से आपको पकड़ते हैं। विशेषता औरतें होती हैं, औरतें इस मामले में बहुत कमजोर होती हैं। अब उनसे शुरू किया उनके पति का बखान कि तुम्हारे पति तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हारे लिए जेवर बनाते हैं। उसने कहा नहीं भाई, वो तो कुछ है, उनकी कोई दूसरी औरत है। अब भर दिया उसके मन में किंतु, और मैं तुम्हारा पूर्व जन्म का पति हूँ। ऐसे तो बहुत से करते हैं इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें, बड़ी पढ़ी लिखी औरतें भी विश्वास करती हैं, मैं आपसे बताऊँ। और फिर हो गया, उसके बाद में सारे जेवर जो है उनको दे दे। ये लेफ्ट साइड की जो बात है ये अपने यहाँ इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इतने तरह तरह के गुरु निकल आए हैं और इन्होंने यही विद्या, सारी प्रेत विद्या, स्मशान विद्या वगैरह जो थी ये करें। इसे हमारे यहाँ पहले भानुमति का पिटारा कहते थे। समझ लीजिए हमारे पिता के समय के जो लोग थे वो सब ये बातें जानते थे, लेकिन आप लोग अंग्रेज हो गए, आपने मैकॉले साहब ने आपको अंग्रेजी सिखा दी, आप सभी जानते। अभी भी अपने आदिवासी लोग वगैरह ये काम काफ़ी करते हैं, यहाँ पर खोप लेंगे और वहाँ से खून नहीं निकलेगा, और कभी कभी वो अपने को लटका देंगे और इधर से उधर कूदेंगे, और ये क्या परमात्मा के काम हो सकते? ये एक सोचने की बात है। फिर ये लोग मेंढक जैसे चिल्लाएंगे, कभी है तो शेर जैसे चिल्लाएंगे। अब आपको क्या मेंढक और शेर होना? ये अगर आदमी सोच ले तो आपकी नाभि चक्र में आप ये चीजें घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल इसके लिए हमारे सहयोग में बहुत आसान तरीके हैं जिससे आप अपने को बचा सकते हैं, और बचाना पड़ेगा। रात को 12 बजे बाहर जाना वगैरह गलत चीजें हैं। इतनी दुष्ट प्रवृत्तियां मंडरा रही हैं। फिर लोग हैं शराब पीते, शराब से ऐसे ही नाभि आपकी कमजोर हो जाएगी। नाभि कमजोर हो गई, उस पर बाधा बैठाने में कुछ लगता है। शराबी आदमी पे ऐसा शराबी आके बैठता है कि वो खुद शराब पीता है, और वो जो शराबी है उसको कोई मजा ही नहीं आता। क्यूबा में एक औरत हमें मिली थी, उसके पति ने हमें बताया, बिल्कुल दुबली पतली छोटी सी औरत, कि ये एक विस्की की बोतल पूरी नीट पी लेती। तो हमने उससे पूछा कि क्या तुम कैसे पी लेती हो? तो उसने कहा कि माँ मेरे अंदर आप नहीं देखते, एक बड़ा भारी भीम का है, एक निग्रो है, वो पीता है, मैं तो नहीं पीती। वही पीता है, मुझसे कहता कि पिला मुझे। बहरहाल वो ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसकी इतनी बारीक बारीक चीज़ें हैं कि आपको बताने लगो तो वो भी एक बड़ी भारी कथा हो जाए, लेकिन आपको रोज के इसमें आएगा। अब हमारे सहयोगी जैसे आपने कुछ बातें शुरू की, वो कहते हैं हाँ हमें पता है, क्योंकि ये रोज ही दिखाई देता है, रोज ही देखते हैं तमाशे क्या होते हैं और ये धंधे क्या होते हैं। अब जैसे किसी को मैं कहती हूँ भाई पैर पे नहीं आओ, नाराज होने की बात नहीं होनी चाहिए।
अभी उस दिन एक देवी जी थी, उनके पति आए होंगे, वो मैंने कहा था इनको पैर पे नहीं लाना, जबरदस्ती ला, बेहोश हो गई मेरे पैर। अगर किसी को मिर्गी आ रही तो मेरे सामने जरूर आएगी मिर्गी, क्योंकि वो सब नखरे और सब धंधे यहाँ करेंगे। उनके अंदर में जो भूत ऊत आते हैं ना लोगों के, जिसको लोग कहते हैं देवी आ रही, ये बड़ा ही कॉमन है, इनके देवी आ गई। हमारे महाराष्ट्र में जितनी नौकरानियां हैं सबके अंदर देवी आती। अरे कोई देवी को कोई धंधा है या नहीं? सोचिए आप कि ऐसे नौकरानियों के अंदर में देवी आ गई। अपने समाज में इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, पढ़े लिखे लोग इस चीज में फंसते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग सोचते ही नहीं है कि परमात्मा ये सब धतिंग क्यों करेंगे। ऐसे तरह के लोग हैं, मैंने उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब राइट साइड के जो लोग हैं, अब ये इसमें जरूर मैं बताऊंगी कि मैं अभी कोवलम गई थी। कोवलम में मैंने देखा कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि घर के ही अंदर मुर्दे गाड़ते, वहीं जलाते। तो मैंने कहा ये क्यों करते, आप बताइए कितनी नेगेटिविटी आ जाएगी, और वहां गरीबी आ ही जाएगी। इधर से भूत आया, उधर से लक्ष्मी जी गायब, इधर से बोतल आई, उधर से लक्ष्मी जी गायब। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमारी नाभि हम ठीक रख लें, माने आप किसी के मृत्यु के यहाँ भी गए, बस वहां जाकर के किसी से मिल लिया और आ गए। अपने माँ बाप से भी यही कहना चाहिए कि हम लोग ठीक है, अब आप फिर से जन्म लीजिए, कोई हमारी फिक्र नहीं करिए, आप दूसरे योनि में, हम दूसरे योनि में। मृत्यु के बारे में पढ़ना, ये थर्ड आई के बारे में पढ़ना, प्रेत लोक के बारे में पढ़ना, ये सब चीजों से आदमी की जो है नाभि एकदम खराब होकर के उसकी लेफ्ट साइड पकड़। जय श्री माता जी। आदि शब्द का पूर्ण मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। भोग की तैयारी करें। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता की ओर से ये भोग, ये नैवेद्य स्वीकार करें माँ, स्वीकार करने की कृपा करें। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय माता दी, जय माता दी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। हम सभी ध्यान में बैठेंगे।
जय श्री माता जी। हम सभी दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी से प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आज आपकी परम कृपा से हम सभी बच्चों ने सामूहिकता के ध्यान का आनंद पाया माँ। इस कृपा के लिए हम सभी बच्चे हृदय से आपके ऋणी हैं। श्री माता जी, आज के सामूहिकता के ध्यान के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी गलती हुई हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, तो श्री माता जी कृपा करके अपने बच्चों को क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, आपके बताए हुए मार्ग पर हम सभी बच्चे चल सकें, आपके दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतार सकें, ऐसी विनती आपसे हम बच्चे करते हैं माँ। कृपा कर अपने बच्चों को आशीर्वादित करें। श्री माता जी, संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मला धर्म प्रस्थापित होने में हम सभी बच्चे आपके अच्छे, उत्तम और प्रभावशाली माध्यम बन सके माँ। ऐसी कृपा अपने समस्त बच्चों पर कीजिए, ताकि आपके इस दिव्य संदेश को हर एक गली मोहल्ले और हर एक देश प्रदेश तक पहुंचाया जा सके माँ। ये विनती हमारी स्वीकार करें। आपके श्री चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ नमन करते हैं माँ। आपके श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन स्वीकार करें माँ, स्वीकार करें। जय श्री माता जी। माँ को प्रणाम कर, माँ कुंडलिनी को प्रणाम कर हम सभी सामूहिकता में बंधन लेंगे।